हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। देखिए, आप लोग कब से डिमांड कर रहे थे कि मैम ग्रामर टॉपिक्स भी कराइए। राइटिंग प्रोसेस तो आपने करवाई है, अब ग्रामर टॉपिक भी करवा दीजिए। तो जैसा कि ग्रामर में मैंने आपको एरर करेक्शन करा रखा है, रिपोर्टेड स्पीच करा रखी है, मॉडल्स करवा चुकी हूँ मैं उसके, विद थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों भी करवाए हैं मैंने। तो अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ डिटर्मिनर्स। ठीक है, कम से कम 2 to 3 मार्क्स या 2 मार्क्स तो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैं पॉसिबल हो सका उतना मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, और फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी, और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो, प्रमोशन वमोशन तो बाद में होते रहेंगे, पहले हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, डिटरमिनर होता क्या है। ठीक है, डिटरमिनर जो होता है वो वर्ड ही होता है जो यूज किया जाता है बिफोर अ नाउन। एक नाउन के बिफोर पहले यूज किया जाता है टू इंडिकेट, इंडिकेट यानी बताने के लिए, विच थिंग्स, जैसे क्या चीजें हैं, क्या लोग हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, लोग या चीजों के बारे में। द वर्ड, अ, द, माई, दिस, सम, मैनी एटसेट्रा, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है डिटरमिनर्स के। ठीक है, डिटरमिनर्स को ज्यादातर क्लासेस मैंने यूट्यूब पे जब देखा है तो उन्होंने टॉपिक वाइज नहीं समझाया उसे। उसे क्या है, कुछ ना कुछ ले लिया, जैसे कि हमने मच, मैनी, सम, ईच, ऑल, वॉट, सच, रादर, ये सब वर्ड के थ्रू समझाया है। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज समझा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ एरो आपको दिख रहा है ना, प्री डिटर्मिनर्स, यानी कि पहला डिटर्मिनर्स का जो पहला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्री डिटर्मिनर्स। सेकंड हमारा पार्ट होता है आर्टिकल्स। थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट होता है पोजेसिव। फिफ्थ है ऑर्डिनल्स। और फिर आता है सिक्स कार्डिनल्स, जो हमारे नुमरल्स भी बोल सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स यानी नंबर सिस्टम। फिर आ गया सेवन हमारा क्वांटिफायर्स। फिर एट्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। और नाइन्थ है हमारा इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, तो ये सब नाइन तो हमारे पार्ट्स हैं, इसमें ही हमारे सारे डिटर्मिनर्स आते हैं। यानी कि हाफ, डबल, ये सब यूज करना, कैसे यूज करोगे आप, तो वो हम एक एक करके, मैं 9 के 9 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट भी हमारा प्री डिटर्मिनर का है। तो चलो, अगर ये टेबल आपको लिखनी है ना तो कहीं लिख लो, है ना, याद रहेगी आपको कि ये किस में आते हैं, वो किस में आते हैं। बस ये ना हो कि एग्जाम में दिस, हर, लास्ट, नीदर ये दे के पूछ ले कि कौन सा डिटरमिनर है, तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो मॉडल पेपर में हमने देखा था ना, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये टाइप्स पूछे। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये टाइप समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। प्री डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं विच अकर, जो आते हैं बिफोर द डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के पीछे, मतलब पहले आते हैं, सॉरी। किसके लिए आते हैं, टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन, नाउन की लिमिट बताने के लिए। क्या बताने के लिए, लिमिट बताने के लिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला, इधर ये देखो, ऑल द बॉयज ज्वाइन द रेस, सारे बॉयज ने रेस ज्वाइन करी। अगर कोई पूछे कितने बॉयज ने रेस ज्वाइन करी थी, तो ये लिमिट पूछी है ना, तो लिमिट हमने बताई कि सारे के सारे, ऑल द बॉयज। तो ऑल हमारा क्या है, प्री डिटर्मिनर है। ठीक है, फिर आगे आपका एग्जाम्पल, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क कितना पिया उसने, हाफ, हाफ ऑफ द मिल्क यानी कि मिल्क का आधा पिया उसने। तो ये क्वांटिटी, लिमिट बताई ना मिल्क की, कि उसने कितना पिया। फिर आगे है, सी स्टे देयर ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ यानी टाइम जो था ना, उसका पूरा का पूरा हिस्सा उसने वहां रुकने में लगा दिया। तो ये लिमिट बता रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, देखो बोथ। ठीक है, पूछते हैं ना कि कितने बॉयज प्रेजेंट थे, तो हम बोलेंगे बोथ, यानी कि दोनों के दोनों ही, दो ही बॉयज है क्लास में और दोनों के दोनों प्रेजेंट थे, तो लिमिट बता दी। नेक्स्ट है, आई पेड डबल द सम फॉर द दिस बेड, इस बेड का मैंने डबल अमाउंट दिया है, कितने लिमिट दी है, डबल। ही गेट ट्वाइस द पे दैट आई गेट, ट्वाइस यानी कि ये देखिए, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, डबल, है ना, दो गुना। अपन बोलते हैं ना कि कितना पैसा दिया, दो गुना पैसा दिया है मैंने इसका। इट वॉज क्वाइट अ सॉ, क्वाइट यानी काफी, लिमिट बता दी एक तरीके से कि काफी हद तक, ऐसे तो क्वाइट।
अ शॉक यानी कि बहुत ही शॉकिंग बात है ये तो। ही रादर अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, रादर ये वर्ड आ गया आपका रादर। आप सब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको सब वर्ड्स दिख जाएंगे जो मैंने यूज किए हैं, ये देखो है ना। अभी तक जितने भी यूज किए हैं रादर तक वो आपको अभी एग्जाम्पल में बता दिए हैं, सच और वॉट भी यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ही इज सच अ ब्यूटिफुल वाइफ, वो बहुत ही सुंदर, मतलब कि बहुत ही सुंदर और प्यारी वाइफ है। तो ही हैज, मतलब सॉरी उसके पास, है ना, ही हैज पजेसिव बता रहे हैं, तो उसके पास एक सच ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी वाइफ है। तो सच भी लिमिट बताई, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर है। वॉट अ मैस यू हैव मेड, वॉट अ मैस। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन पता है यहाँ पे होता है कि मैम वॉट कैसे आ सकता है प्री डिटर्मिनर में। वॉट का मतलब होता है कि जिसकी लिमिट ना हो। हम बोलते हैं ना कि क्या कचरा मचा रखा है भाई, क्या हालत कर रखी है रूम की, उस तरीके से। तो वो लिमिट ही नहीं है, इधर लिमिट तो बता रहा है लेकिन लिमिट लेस। तो हम यूज करेंगे व्हाट अ मैस, मतलब कि जिसे समझा ही नहीं जा सकता, ऐसी चीज हो गई है। ठीक है, तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल से समझाए। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएंगे ये। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेकंड पार्ट हमारा क्या था, आर्टिकल्स, है कि नहीं। तो चलो आर्टिकल्स देख लेते हैं। थोड़ी लेंदी वीडियो होगी लेकिन आई होप मैं आपको इसको क्लियर करने में सफल हूँ। चलो नेक्स्ट है, द आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल सिस्टम होता है इंग्लिश में, कंसिस्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। तो देखो ये ए एंड दी, ये आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से प्राइमरी लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं अपन, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवल्स जो होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, इनके सामने हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये आपने सुना ही है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम थोड़ा एलेबरेट मैनर में 10th क्लास में पढ़ते हैं। वी कैन थिंक ऑफ अ नाउन स्पेसिफिक या जनरल। हम एक नाउन को या तो स्पेशल वे में उसको स्पेसिफिक फिक्स वे में समझ सकते हैं, या एक नॉर्मल जनरल वे में उसे समझ सकते हैं, किसी भी नाउन को, यानी कि कोई चीज, कोई इंसान, कोई फीलिंग को। तो व्हेन वी रेफर, जब हम रेफर करते हैं पर्टिकुलर पीपल या थिंग्स, चीजों को, और समथिंग दैट हैज ऑलरेडी मेंशन, जो मेंशन कर दिया गया है या समझा जा सकता है, तो हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, जो हमारा क्या है, द। ठीक है, तो ये सब थ्योरी है, आपको समझ में कब आएगा, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे उसकी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल करवाने वाली हूँ। क्या कराने वाली हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। देखो जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे कि 5th में, 6th में, 7th में, उतना हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि एग्जाम में किस तरीके से वो हमें फंसाएगा। तो हम उसी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने बेसिक भी लिया है इसमें। देखो, वी यूज ए एंड ये फर्स्ट है आपका। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है ना, ए और एन, उसके जो पहले है हम लगाते हैं ए और एन को। ये देखो राउंड कर देती हूँ। फर्स्ट रूल है हमारा एडजेक्टिव के आगे लगाने का। देखो लिखा हुआ है, सी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो अच्छी लड़की है तो गुड, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ ना हमारा। तो एडजेक्टिव में हमने अ लगाया, आगे क्या लगाया, अ। और यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी तो एक क्या है हमारा, एडजेक्टिव है ना। विशेषता बता रहा है, किसकी, स्टोरी की विशेषता बता रहा है, इंटरेस्टिंग। तो उसके आगे हमने एन लगाया। आप बोलेंगे मैम गुड के आगे अ लगाया और इंटरेस्टिंग के आगे एन क्यों लगा दिया। तो वही बात है कि जहां पे हमारे ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल्स आएंगे हमारे, तो उसके पास हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ जी था जो हमारा वॉवल नहीं था, तो उसके आगे हमने अ लगाया है। ठीक है, चलो आगे है, कहा गया हाइलाइटर, हाँ, वी यूज एन विद एवरी, यहाँ पे किसका साउंड नहीं आया, वॉवल का साउंड नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनडेफिनेट आर्टिकल शुरू हो गया है अब हमारा। अभी तक डेफिनेट आर्ट इनडेफिनेट सॉरी सॉरी डेफिनेट आर्टिकल शुरू हो गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमने कर लिए हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डेट और पीरियड ऑफ टाइम में हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द। तो यहाँ पे देखो, वी मेट ऑन द 15th ऑफ दिसंबर, अक्टूबर सॉरी, 15th ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे मैंने द यूज किया, अ नहीं यूज किया, क्योंकि डेट के आगे हम द लगाते हैं। आगे है, इट इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ 1940s, 1940s का ये पॉपुलर म्यूजिक है। तो 1940 ये ईयर है ना, ये एक तरीके से क्या बता रहा है, एक टाइम बता रहा है ना। तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप डेफिनेट आर्टिकल का ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं,
डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का कोई पार्ट आया, हमारा क्या आया है, बॉडी का पार्ट, तो हम द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का। अगर आप नोट्स लिखते जा रहे हैं तो आपको ये काफी हेल्प करेगा। मैं भी अपनी जो हायर स्टडी करती हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ, नोट्स लिखती रहती हूँ, टीचर समझा रहा होता है तो मेरे को काफी मतलब हेल्पफुल जो पूरा मटेरियल है वो मेरा तैयार हो जाता है। तो आगे आप देखो क्या बोला, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। अब लंग्स हमारी बॉडी आ गई ना, बॉडी पार्ट आ गया, तो मैंने इसके सामने के साथ में क्या यूज किया, द यूज किया। नेक्स्ट, ही कॉट हिम बाय द नेक, उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। तो नेक आया, बॉडी पार्ट आया, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया, द लगा दिया। देयर वॉज एन इंजरी, उधर एक इंजरी हुई इन द राइट आई। राइट आई यानी कि ये फिर से बॉडी पार्ट आ गया, तो उसके साथ मैंने क्या लगाया है, द लगाया है, जो हमारा है डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैंने आर्टिकल आपको समझाए हैं जो कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, आपको मैंने ये ए एन डी आर्टिकल करवा दिया। अब हम है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे छोटा पार्ट होता है, बहुत ही इजी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 ही पार्ट है आपके कोर्स में, दिस, दीज, दैट और दोज। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, वी लिव इन दिस हाउस फॉर इयर्स। अगर यहाँ पे दिस यूज हुआ है, ठीक है, क्या आप दीज यूज कर सकते थे, यहाँ पे दीज यूज कर सकते थे, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देती हूं मैं, दिस और दैट जो होगा वो आप किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और जो आपका दीज और दोज होता है वो आप प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर एक ही घर की बात हुई है तो आप यहाँ पे दिस का यूज करेंगे या दैट का यूज करेंगे, है ना, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। सी बॉट दीज बुक्स, बुक्स बोला है ना, बुक्स, इसलिए हमने लगाया दीज। अगर ऑप्शन में आपको ध्यान रखना दीज और दोज साथ में नहीं दिया हुआ होगा, आपका एक ही दिया हुआ होगा, टेंशन मत लेना। दोज बॉयज आर वेरी मिस्चीवियस, वो बॉयज बहुत क्या है, शैतान है, तो दोज आ गया। बॉयज बोला ना बहुत सारे, तो बॉयज में तो प्लूरल यूज होगा। आई लाइक दिस स्कूल, एक ही की बात हुई है तो फिर हमारा आएगा दिस। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका दैट दिया हुआ है और दिस नहीं दिया हुआ है तो आपको दैट लगाना है, दिस दिया हुआ है दिस लगाना है। आई मेट हर दिस वीक, मैं उसे इस वीक मिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस, दैट भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी इशारा करते हुए हम किसी चीज के ऊपर बोल पाए, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। और एक और बात ये मैंने बोली यहाँ पे आपको कि दिस दैट जो होगा वो आपका सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, और दीज जो होगा वो आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। उसके कुछ एग्जांपल है, कैन यू लिफ्ट दिस दैट बॉक्स, बॉक्स आ गया तो आपने सिंगुलर दिस दैट में से यूज किया। वुड यू लाइक टू बाय बुक्स, यानी कि दोज बुक्स, अब बुक्स आ गया यानी कि प्लूरल आ गया, तो आपने उसके साथ में प्लूरल वाला दीज या दोज में से यूज किया। दीज बॉयज, बॉयज आ गया यहाँ पे, प्लूरल आ गया, तो आपने उधर प्लूरल वाला दीज या दोज में से यूज किया। आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, मैं पहले से ही उस इंसान से मिली हुई हूँ, तो यहाँ पे मैन एक आया तो आपने यहाँ पे सिंगुलर दिस और दैट में से यूज किया। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, तब आपको दिस और दिस दैट दीज दोज का जो अच्छे तरीके से कंटेंट है वो समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, पॉजेसिव। देखो ये आपका थर्ड वाला भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम है पॉजेसिव में, जिसमें माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आता है। देखो जल्दी करा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वीडियो देखते रहो, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। पॉजेसिव यानी कि माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर यूज होते हैं। तो पॉजेसिव डिटरमिनर क्या होते हैं, ये शो करते हैं पोजेशन। पोजेशन यानी किसी चीज का हमारे पास होना या किसी का किसी से जुड़ा हुआ होना। यानी कि हम बोलते हैं ना कि वो उसकी कार है, तो हम क्या बोलते हैं, उसकी, उसकी वर्ड यूज हुआ ना, उसकी यानी कि सॉरी हिज या फिर हर यूज करेंगे, हम करेंगे कि नहीं। तो किसी का पोजीशन में कोई चीज का होना तब हम यूज करेंगे, कोई चीज होनी चाहिए जो किसी के पास हो, तब हम पॉजेसिव डिटरमिनर्स का बोल सकते हैं। ही इज माई अंकल, वो मेरे अंकल है। माई यानी कि मेरे पास पोजीशन है अंकल का। आवर नेबर इज अ रिच मैन, हमारा नेबर, यानी नेबर किससे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे पॉजेसिव है वो, तो फिर इसलिए हमारा पोजेशन है, सॉरी, इसलिए हमने आर यूज किया। योर डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल या फिर योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, तो योर जो है वो किसी ना किसी इंसान के लिए यूज हुआ है, और
जो उससे जुड़ा है वो कौन है, डॉटर है उसकी। ठीक है, आगे है व्हाट इज हर एज, एज भी तो क्या है, पोजीशन में आया ना, पोजीशन में आया, तो क्या बोलेंगे, हर, यानी लड़की के बारे में बात हो रही है, उसकी एज के बारे में बात हो रही है, यानी उसके पोजीशन के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, ये भी पोजीशन, यानी कि नाम के बारे में बात हो रहा है कि उसके नाम का पोजीशन क्या है। डू यू नो इट्स वैल्यू, क्या तुम इसकी वैल्यू जानते हो, किसकी, कोई ना कोई चीज तो होगी जिसकी वैल्यू जान रहे हैं, तो आया इट्स। देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका हाउस बहुत बड़ा है, तो वो हाउस जो होता है वो उनको बिलोंग करता है, यानी कि उनका पोजेशन है, इसलिए मैंने यूज किया है यहाँ पे देयर। ठीक है, मुझे मालूम है अभी आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स करना शुरू करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका, मैंने आपको क्या करा दिया है, पॉजिटिव डिटरमिनर करा दिया है। अब हम चलते हैं ऑर्डिनल्स के पास, कहाँ पे, ऑर्डिनल्स। अच्छा, ऑर्डिनल्स हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट या एक्सेट्रा, और भी इसमें हो सकते हैं। तो पहले हम इन चार को ही, आपके कोर्स में है फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट और लास्ट, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर आप 15 लिख रहे हैं कि मेरी रैंक है ना क्लास में 15th आई है, या फिर ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक 15 आई है, मान लो बोल रहे हैं, तो हम पीछे क्या लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं, टीएच लगाते हैं। अगर 2 है तो हम ऊपर सेकंड लगाते हैं, एनडी लगाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो होते हैं ना, इस तरीके से लिखना, वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल्स। क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स। तो यहाँ पे जो एटसेट्रा आया है वो किसके लिए आया है, ये आपका 17th के लिए भी हो सकता है और 2000 के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कितना भी आपका ये चलता रहेगा ऐसे। तो ऑर्डिनल्स देख लेते हैं। द ऑर्डिनल्स क्या करते हैं, शो करते हैं पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी की पोजीशन बताते हैं ना कि 200 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है ये। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज द फर्स्ट बॉय हु ज्वाइन दिस स्कूल, ये पहला लड़का है जिसने ये स्कूल ज्वाइन किया था, यहाँ पे आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, आई शैल मीट हिम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में उससे मिलूंगा, यानी कि टाइम बताया ना, वहां पे पोजीशन बताई कि क्या टाइम रहेगा, तो नेक्स्ट। आगे है आपका, ही इज द लास्ट मैन टू हेल्प यू, वो लास्ट रहेगा, मतलब पोजीशन बता दी कि वो इंसान लास्ट होगा जो हेल्प करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑर्डिनल्स। अब हम चलते हैं हमारे कार्डिनल्स की तरफ, जो हमारे न्यूमेरल्स में आएंगे। अब देखो, आप बोलोगे मैम ये भी तो नंबर ही था, 15, 16, फर्स्ट, सेकंड, तो आप कार्डिनल को डिफरेंट कैसे बोल सकते हैं, डिफरेंट ऐसे बोल सकते हैं, इसमें 1, 2, 3, 2000, 187, आप बस ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर टी एच वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप बस इसको नॉर्मल नंबर की तरह ही डिनोट करेंगे। ये होता है आपका कार्डिनल डिटरमिनर। क्या होता है ये आपका कार्डिनल डिटरमिनर। ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ पे किसके लिए आया है, जो नंबर है इन्फिनिटिव चलते ही जाएंगे भाई उतने। तो कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनरी नंबर होते हैं, नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। दे शो हाउ मेनी समथिंग आर देयर, मतलब ये दिखाते हैं कि कितने वो चीजें हैं यहाँ पे, हाउ मेनी यानी कि कितने नंबर में वो चीज है। ये जो ऑर्डिनल्स हैं वो आपको पोजीशन बता रहे थे, क्या बता रहे थे, पोजीशन। और ये आपको बताएंगे हाउ मेनी, यानी कि क्वांटिटी बताएंगे आपको। देयर वर ओनली 10 बॉयज, इस क्लास में कितने बॉयज थे, 10 बॉयज, तो ये नंबर बता दिया। सी लिव फॉर 80 ईयर्स, 80 साल तक वो जी, तो 80 आ गया आपका। ही हैज 2 डॉटर्स, उसकी कितनी डॉटर्स है ये भी नंबर बता दिया आपको, है ना, हाउ मेनी बताया। आई मेट 3 यंग मैन एट स्टेशन, कितने, यानी हाउ मेनी, 3 यंग बॉय। ठीक है, ही बैलेंस हिमसेल्फ ऑन 1 फुट, एक फुट पे वो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो कितने, हाउ मेनी बता दिया, 1, ये हो गया आपका कार्डिनल्स। तो अभी तक अगर आप वीडियो में हैं तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को, क्योंकि ये काफी मोटिवेटेड जो सेशन है आपका रहने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद साथ में होती है थ्योरी के, तो काफी हेल्प करता है। तो ये आपका कार्डिनल्स हो गया, यानी कि न्यूमेरल्स हो गया। अब हम क्वांटिफायर कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्डिनल क्वांटिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा मिस किया ना इधर उधर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर में आपके क्या क्या आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ एंड ऑल, और भी है एटसेट्रा, लेकिन मैंने और क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस हैं अभी तक बोर्ड में ज्यादा देखे नहीं गए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वो नहीं रहते। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। क्वांटिफायर रेफर्स टू
सॉरी, क्वांटिफायर रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, चीजों की क्वांटिटी बताते हैं या फिर अमाउंट बताते हैं किसी चीज का। अब आप बोलोगे मैम क्वांटिफायर अगर क्वांटिटी बताता है तो ये भी तो क्वांटिटी बता रहा था ऊपर वाला, ये कैसे डिफरेंट हुआ? तो वो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो हम सम से भी तो बता सकते हैं। क्या अमाउंट हमको 1 kg या 10 kg ऐसे ही बताना पड़ेगा? जरूरी नहीं है ना कि हम इसी का यूज करें, हम सम का भी तो यूज कर सकते हैं अमाउंट में, लेकिन इसका सम का यूज जो है वो हम कार्डिनल्स में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, यहाँ पे देयर आर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे कुछ लोग हैं। अगर हम गिन नहीं सकते, जो कार्डिनल्स नहीं निकाल सकते, तो हम क्वांटिटी बता देंगे, अमाउंट बता देंगे। ठीक है, क्वांटिटी। प्लेंटी ऑफ, यहाँ प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू डू, वुड लाइक टू हैव योर जॉब, आपकी जॉब है वो प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी यानी काफी लोगों को ये जॉब चाहिए है। दे डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस यानी मच प्रोग्रेस नहीं किया, ये अमाउंट बता दिया है जो फिक्स ना हो। जो फिक्स अमाउंट नहीं होता ना, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, तो वो आपका क्वांटिफायर में आ जाएगा यानी कि क्वांटिटी में आ जाएगा। देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा भी क्या नहीं है, मिल्क नहीं है, तो देयर इज नो मिल्क यहाँ पे। ठीक है, देयर इज इनफ पाउडर इन द कैन, कैन में इनफ, इनफ यानी काफी हद तक, काफी उसमें है। आई हैव फॉरगेटन सम ऑफ द डिटेल, मैं कुछ डिटेल भूल चुकी हूँ, तो सम यानी कुछ डिटेल्स भूली है। दे हैड इनफ गेस्ट ऑलरेडी, उनके पास काफी गेस्ट आ रखे हैं वैसे भी। ऑल चिल्ड्रन एंजॉय द सो, सारे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये क्वांटिटी बताई है। तो ऑल आपका और किस में आया था, आपको याद हो अगर, तो मैंने ऑल आपका इसमें भी करवाया था, प्री डिटरमिनर्स में, है कि नहीं? तो ये अच्छा है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि प्री डिटरमिनर में आ रहा है या क्वांटिफायर में आ रहा है, आपको बस ऑप्शन में है वो आपको भर देना है। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग, लिटिल यानी ये थोड़ा, फिर क्वांटिटी बताई कि इसमें थोड़ा सा पानी है। ठीक है, इट हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि देखो एनी यानी कुछ भी, कोई भी डिफरेंस मेरे में नहीं आया। ठीक है, कितना अमाउंट बताया कि कुछ भी नहीं आया। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट यानी बहुत सारा, ठीक है, सॉरी लॉट ऑफ साथ में आएगा, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा उसने पानी पिया, तो ये भी क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 10th में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिफायर से। ठीक है,